हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किशोरावस्था की विशेषताएं और किशोरावस्था से संबंधित सिद्धांत हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले किशोरावस्था से संबंधित जो कथन है, जो भी मोस्ट कथन है वो मैं आपको बता दिए हैं मैंने आपको। और किशोरावस्था को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए, बात आती है किशोरावस्था की विशेषताओं की। तो आप में से जो कुछ लोग हैं वो किशोरावस्था से गुजर रहे हैं और कुछ जो है इस अवस्था से गुजर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आते आते लगभग ये एज हो जाती है कि या तो आप किशोरावस्था में हो या किशोरावस्था से आप गुजर चुके हो। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब आप जो भी चीज़ जब मैं आपको किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में जब मैं बताऊंगी आपको, तो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है। अगर इस अवस्था के अंदर कहते हैं ना कि बच्चे का खून क्या होता है, गर्म होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर यदि स्ट्राइक की बात आती है तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है उनको। और जो चीज़ गलत है तो वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उनको जो करना होता है उनको लगता है कि नहीं ये सही है और मुझे ये करना है। मतलब कि ये जो जोश आता है उनके अंदर, एक जोश होता है कि जो हम हैं वो हमारे मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना, यानी कि खुद को वो चाहते हैं कि लोग हमें इम्पोर्टेंस दें और हमारी खुद की एक पहचान बने। वो चीज़ किशोरावस्था में आती है। तो देखिए, यदि आपको हालांकि आपसे जब आप यदि कॉलेज में आप पढ़े हो या कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हो, तो मोस्टली बच्चों के अंदर जरा जरा सी बात पे गुस्सा करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि गलत है। टीचर्स का बार बार उनको रोकना, कोई भी गलत काम के लिए रोकना, तो उनको वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपका दोष नहीं है, ये आपकी जो अवस्था है, आपकी एज है, उसका दोष है। क्योंकि ये जो अवस्था होती है ना, इस अवस्था में बच्चे को ये लगता है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ। पेरेंट्स भी यदि किसी चीज के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, तो भी उनको वो चीज भी उनको अच्छी नहीं लगती। इस अवस्था के अंदर किशोर क्या चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से फ्रीडम देना चाहते हैं, पूरी तरह से वो अपने आप को आजाद करना चाहते हैं। इस अवस्था के अंदर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि मूवी आप लोग यदि किशोरावस्था से गुजर चुके हो या किशोरावस्था में हो, तो आप लोगों को मूवीज देखना पसंद होगा। और जो मूवीज के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप क्या करते हो, उसमें जो डायलॉग्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उसको आप क्या करते हो, अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हो, ऐसा बिहेव आप करने की कोशिश करते हो। इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक अवस्था। या तो जब छोटा बच्चा होता है शैशवावस्था में ऐसा करता है, या किशोरावस्था में ऐसा करता है। उसको बस ये लगता है कि बस सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत जो भी वो सोच रहा है एकदम सही सोच रहा है, जिस रास्ते पे वो जा रहा है वो एकदम सही जा रहा है। इस अवस्था में यदि बच्चा क्या अपराध प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होती है इस अवस्था में। और क्यों होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को अच्छे बुरे का नहीं होता है। वो बस ये है कि जो चीज़ मैं पाना चाहता हूँ, चाहे वो गलत तरीके से चाहे सही तरीके से, जो मैं पाना चाहता हूँ वो मैं पाकर रहूं, वो चीज़ यहाँ पर होती है। इसीलिए यानी कि अनुशासनहीनता की जो भावना होती है, ज़्यादातर जो मोस्टली जो डिसिप्लिन को भंग करते कॉलेजेस में आपको। और यदि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें, यदि हम आपकी बात करें, तो आपको तो अच्छे से पता होगा, आपको बार बार हम डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्यों समझाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि एक टीचर के लिए तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो एज होती है ना, इस एज में तो यूथ यही चाहता है कि कैसे भी करके मतलब अनुशासन भंग करना, है ना, और अपनी बात मनवाना, स्ट्राइक करना, जोर जोर से चिल्लाना, हर चीज खुद को सही साबित करना, अपने आप को खुद को लीड करना। नहीं, ये चीजें किशोरावस्था में होती हैं। इसीलिए तो इसको संघर्ष तूफान की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की यदि हम बात करें तो विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन, इस
अवस्था में होता है, क्योंकि जब हम भाई मूवीज़ वगैरह देखेंगे, जब ऐसी ऐसी चीज़ें जब हम देखेंगे तो वो चीज़ हमारे अंदर वो कहीं तो घर बनाएगी। और किशोरावस्था में ऐसा होता है, किशोरावस्था में भावनाओं से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। इस अवस्था में दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि जो भी है बहुत अच्छा है, एकदम वसंत ऋतु वाली अवस्था जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो शारीरिक, मानसिक, सामयिक, सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वो ये जो विकास होता है वो बहुत तीव्र होता है। यानी कि बालक खुद को सुंदर दिखाने की चाह होती है, खुद को आकर्षक दिखाने की चाह होती है उनके अंदर, चाहे वो किशोर हो चाहे वो किशोरी हो। यदि लड़का है तो अपने आप को बड़ा हैंडसम दिखाने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगा, अपने आप को बलवान दिखाने की कोशिश करेगा। लड़कियां भी अपने आप को आकर्षित, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि भीड़ में वो अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी किशोरावस्था। जल्दी जल्दी गुस्सा आना, और दोस्तों से ये भी नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर दोस्तों के साथ में किसी भी आपके किसी फ्रेंड के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है तो बस एक कॉल करता है कि भाई मेरा इसके साथ में झगड़ा हो गया, आप चले जाते हो भाई अपने आप को कि हाँ कैसे ऐसे कैसे मेरे दोस्त के ऊपर किसी ने हाथ उठाया। तो मजबूत दोस्ती जो होती है ना, दोस्ती तो बाल्यावस्था में भी होती है, शिशावस्था में भी होती है, लेकिन वो क्षणिक। यदि शैशवावस्था की बात करें तो बच्चे को कहीं लेकर के गए घुमाने फिराने, वहां अपने बराबर का बच्चा देखा, थोड़ी देर उसके साथ में खेले और फिर भूल गए। बाल्यावस्था की बात करें तो थोड़ी देर में इकट्ठा हो गए, अब्बा हो गए, थोड़ी सी झगड़ा हुआ और फिर भूल गए। लेकिन बात आती है यदि किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की जो दोस्ती होती है ना वो लंबी चलती है, बहुत मजबूत होती है। किशोरावस्था में जो रिश्ते बनाए जाते हैं ना बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। इस अवस्था के अंदर बच्चे अपने आप को मतलब कि अपने से जो जो भी परिवार के जो सदस्य हैं जो भी उनको रोकते हैं टोकते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो और कोई रिलेटिव्स हो, चाहे और कोई परिवार के सदस्य हो, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती है। वो हर चीज में अपने आप को वो कहते हैं वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में जो पालक हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। बाल्यावस्था में यदि ये कहा जाए कि बेटा आपको इसके बच्चे के साथ में नहीं रहना है, ये हमारे लेवल का नहीं है, ये हमारी कास्ट का नहीं है, तो इसके साथ में आपको लंच शेयर नहीं करना है, तो बच्चा वैसे ही करता है। लेकिन किशोरावस्था में बच्चा वो ही करता है जो उसको करना होता है, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको सही लगता है। ये होती है किशोरावस्था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, किशोरावस्था के अंदर जितने भी जो देशभक्ति की जो जुनून है ना समाज के प्रति और देश के प्रति जो जुनून होता है ना वो इसी अवस्था में होता है। ये लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जो होती है वो कूट कूट के भरी हुई होती है। कहीं भी कुछ गलत होता है तो यही लोग किशोर ही क्या करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं उस गलत के प्रति। तो वही चीज आज मैं आपको बताऊंगी कि किशोरावस्था में कौन कौन सी जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहले यदि हम देखें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास तीव्र होता है। इस अवस्था में जो विकास की गति जो होती है वो तीव्र होती है। देखिए यदि हम मानसिक विकास की बात करें, बौद्धिक विकास की बात करें, तो इस अवस्था के शारीरिक विकास की बात करें तो ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था जो होती है इसमें जो पूरी तरह से शारीरिक मानसिक विकास बालक का हो जाता है। अब यदि बात करें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास की, तो इनमें क्या होती है, तीव्रता आती है, क्योंकि ये क्या है, परिवर्तन का काल है।
आत्मसम्मान की भावना होती है इनके अंदर। वो अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, सभी हमें क्या करे, सम्मान की दृष्टि से सभी हमें देखें। क्या करें, सभी, यानी कि जो किशोर जो होते हैं वो अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, अपने आप को और व्यक्तियों की तुलना में श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। खुद को वो नहीं चाहते, वो खुद को श्रेष्ठ स्वीकार करना चाहते हैं। और ऐसा किसका मानना था, ऐसा मानना था ब्लेयर और जॉन्स का। ब्लेयर और जॉन्स, इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि इस अवस्था के अंदर बालक खुद को श्रेष्ठ स्वीकार करना चाहते हैं। ब्लेयर और जॉन्स का क्या मानना था कि किशोरावस्था जो होती है, ये किशोरावस्था में बालक खुद को महत्वपूर्ण बनाना पसंद करते हैं, खुद को श्रेष्ठ बनाना पसंद करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, दिखाना वो पसंद करते हैं। इसका मानना था ब्लेयर और जॉन्स का। इसी तरह से यदि हम कहें, एक और मनोवैज्ञानिक है कार्ल सैनिक। कार्ल सैनिक का क्या मानना था, कार्ल सैनिक का मानना था कि किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। कार्ल सैनिक का क्या मानना था कि किशोर अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर के क्या होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, अपने आप को बहुत वो देखा आपने कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ वो करते हैं, ताकि कि खुद को योगा करेंगे, वो जिम विम जाएंगे और अपने आप को क्या कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, अपने आप को सुडौल दिखाना। लड़कियां भी अपने आप को आकर्षक दिखाना चाहती हैं, तो इसीलिए वो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति क्या होते हैं, चिंतित होते हैं इस अवस्था में। ठीक है, यदि इसके बाद में जो आता है आत्मसम्मान की भावना, ठीक है, तो अपने आप को श्रेष्ठ जो है वो बनाना चाहते हैं, सबसे अलग दिखना चाहते हैं, आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर आती है। अस्थिरता, अस्थिरता यानी कि किशोर जो होते हैं, इस अवस्था में बालक क्या होते हैं, बालकों में क्या आती है, क्या होती है, चंचलता। चंचलता शैशवावस्था में होती है, और इसीलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा गया है। अमूर्त चिंतन शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में भी होता है। चंचलता शैशवावस्था में होती है, किशोरावस्था में भी होती है। तो चंचलता कैसे, अस्थिरता यानी चंचलता कैसे, इस अवस्था के अंदर बालक बहुत चंचल होते हैं, नॉटी होते हैं, नटखट होते हैं। यानी जो बच्चा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता रहता है, तो वो चीज किस चीज को दर्शाती है, चंचलता को। इसीलिए जो इस अवस्था में बालक कैसे होते हैं, बालकों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, अस्थिरता बालकों के अंदर पाई जाती है। किशोरों के अंदर क्या पाई जाती है, अस्थिरता पाई जाती है। अभी उसको किसी कोई अच्छा लगा, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो सही है या गलत है, चाहे वो रास्ता गलत है लेकिन वो उसको सही मान रहा है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आती है। जैसे कि उसको कोई सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट चूज करना होता है अपने अकॉर्डिंग, तो वो कुछ और सोचता है, लेकिन उसके दोस्त बोल देते हैं नहीं तुम ये सब्जेक्ट मतलब तुमको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वो उनकी बातों में आ जाता है और वो अपने अकॉर्डिंग नहीं। तो वो चीज इसके अंदर की वो जो है अस्थिरता उसके स्वभाव में पाई जाती है, अस्थिरता होती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि कोई भी काम वो करता है तो वो एक से पूछेगा, दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, वो संतुष्ट नहीं होता है, उसको नहीं लगता है, उसको कि क्या ये सही है कि नहीं, ये इससे पूछते इससे, वो पूछेगा सबसे, लेकिन क्यों, क्योंकि उसको जो है वो चीज स्थिरता नहीं है उसके मन में, उसके दिमाग में क्या नहीं, स्थिरता नहीं है। उसका नेचर कैसा होता है, चंचल होता है। कैसा होता है, चंचलता पाई जाती है। आपराधिक प्रवृत्ति, हाँ, अनुशासन जो है भंग करना, ठीक है, और झूठ बोलना,
और लड़ाई झगड़े करना, ठीक है, ये साथ चोरी करना, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए गलत काम में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीजें, किसी का रेस्पेक्ट ना करना, गलत तरीके से बोलना, गुस्से से बोलना, ये सारे किसमें आएंगे? आपराधिक प्रवृत्ति में। तो ये किसका दोष है? ये अवस्था का दोष होता है, क्योंकि इस अवस्था में खून क्या होता है? खून गर्म होता है। तो जरा जरा सी बात पे गुस्सा आना, बस जो भी सोचा है बस उसको करना है, सही है गलत है नहीं पता। तो आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में। आत्म प्रेम की भावना, खुद से प्रेम, आत्म प्रेम, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं? पहले बता दिया मैंने, आकर्षक दिखाने, खुद को भीड़ से अलग दिखाना, खुद को आकर्षक दिखाना, ये किशोरावस्था का हिस्सा होता है। समायोजन का, बिल्कुल समायोजन का अभाव होता है। यदि किसी चीज के लिए मना किया जाए, जैसे कि घर में बोलते हैं कि यदि किसी से दहेज लिया जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो बच्चा है, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि नहीं दहेज लेना है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा क्या कहे? नहीं ये गलत है, दहेज नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। हो सकता है कि उनके जो बड़ों का और उनके जो विचार है वो दोनों समान नहीं हो। इसी वजह से क्या होता है? समायोजन का अभाव होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि वो इसे तभी तो कहा जाता है कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं अपने से बड़ों को अपनी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि समायोजन का अभाव होता है, एडजस्टमेंट का अभाव होता है, अपने उनके विचारों का, सोच का जो उनमें अंतर जो होता है ना, वो इसी अंतर की वजह से उनमें समायोजन का अभाव होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते वो। और इस अवस्था में बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में रहना इतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता में विद्रोह की भावना, वही चीज है कि बच्चा क्या है? स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करता है। उनके अंदर विद्रोह की भावना, यदि उनकी स्वतंत्रता, कोई भी चीज उनकी किसी भी कार्य में यदि कोई बाधक बनता है तो वहां पर उनके अंदर क्या है? विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे स्ट्राइक करना कॉलेजों में क्यों क्यों की जाती है? भाई छोटी छोटी यदि बातें हैं, उनको क्या करते हैं? उनको ये नहीं पता होता है, बस उनको क्या करना है कि उनको उसके खिलाफ, उनको यदि अच्छा नहीं लगता तो उनको गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं कि ऐसा नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वो चीजें हैं। धार्मिक भावनाओं का उदय, धार्मिक भावना, हाँ, इस अवस्था के अंदर देखो दोनों चीजें होती हैं कि कुछ नास्तिक भी होते हैं, किसी को ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं होता है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, धर्म वर्म कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अच्छा करो, सबकी हेल्प करो, तो वो भी चीज जो है वो सही है। लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं कि धार्मिक धर्म में विश्वास करते हैं, धार्मिक भावनाओं में विश्वास करते हैं, तो ये जो अवस्था होती है उसमें धार्मिक भावनाओं का उदय होने लगता है, उनको विश्वास होने लगता है। इस अवस्था में देखो पॉजिटिव चीजें, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें ये है कि कहीं पे यदि किसी को किसी की हेल्प चाहिए तो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं ना, वो हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। इनके अंदर यूनिटी ये बना लेते हैं, और वो यूनिटी मतलब कि ऐसी चीज़ों के लिए मैं खुद एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कितनी ही बार मेरे स्टूडेंट से, यदि किसी स्टूडेंट की मुझे हेल्प करनी होती है तो मैंने यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको अच्छे से पता है मेरे बारे में, और वो उन लोगों को पता होगा कि जब भी मुझे लगता है मुझे किसी स्टूडेंट की हेल्प करनी होती है तो मैं बिना बच्चों से कहे मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि सिर्फ मैंने इतना बच्चों से कहा है कि बेटा आपको आपके अकॉर्डिंग आपको आप जितनी हेल्प कर सकते हो, मैं ये भी नहीं बताती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं सिर्फ उनको एक विश्वास उनको होता है और बच्चे हेल्प कर देते हैं। बच्चों को ये भी नहीं पता, सिर्फ थोड़ा कि हाँ बेटा किसी की हेल्प करनी है, और बच्चे रेडी हो जाते हैं, चाहे वो इस काबिल हो या नहीं हो, लेकिन जितनी कोशिश होती है वो उतनी वो हेल्प करते हैं। तो वो चीज सिर्फ किशोरावस्था में पाई जाती है, इस अवस्था में पाई जाती है। हाँ, विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण,
भाई अवस्था ही ऐसी है। तो लड़के होंगे तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन होगा, लड़कियां हैं तो लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो वो चीज यहाँ पर होती है स्वाभाविकता का विकास। देखो स्वाभाविकता क्या होती है, मैंने आपको बताया कि अपने आप को डिफरेंट साबित करना, भीड़ से अलग, आपके नेचर से आपको कोई जाने। आप नहीं चाहते हो कि आपके नेचर से देखो कितना अच्छा लड़का है, उसका कितना अच्छा नेचर है, सबसे मिलकर के रहता है, सबसे इतने अच्छे से बोलता है, क्या पर्सनैलिटी है इसकी। तो अपने स्वभाव से एकदम अपने आप को कितने की अभी एक मनोवैज्ञानिक थे, क्या नाम है, नाम मेरे को, हाँ टीपी नन। देखो टीपी नन जो है विद्वान, उन्होंने यदि हम स्वाभाविक की बात करते हैं, है ना, स्वाभाविकता के विकास की यदि हम बात करें तो टीपी नन ने क्या बोला, टीपी नन ने कहा कि व्यक्ति की पहचान जो होती है ना वो उसके स्वभाव से होती है, उसकी स्वाभाविकता से होती है। इसने कहा, टीपी नन क्या कहा कि व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्ति की पहचान क्या होती है, स्वभाव। टीपी नन का क्या मानना था कि व्यक्ति की जो पहचान होती है वो क्या होती है, स्वभाव होती है। इसी तरह से बहुत अच्छे जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल ने भी इसको लेकर के जो है अपना मत दिया है। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था एक नया जन्म है जो कि अपने अंदर उच्चतर, है ना, और श्रेष्ठ गुणों का विकास करती है। इस अवस्था के अंदर क्या है, श्रेष्ठ, उच्चतर और श्रेष्ठ मान्य गुणों का विकास होता है। तो किशोरावस्था नया जन्म, किशोरावस्था को नया जन्म किसने बोला है, स्टेनली हॉल ने बोला है। और इनका क्या मानना था कि उच्चतर व श्रेष्ठ, उच्चतर व श्रेष्ठ गुणों का विकास, उच्चतर व श्रेष्ठ गुणों का विकास की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था। किसके अकॉर्डिंग, स्टेनले हॉल के अकॉर्डिंग। व्यक्ति की पहचान उसका स्वभाव होता है, किसके अकॉर्डिंग, टीपी नन के अकॉर्डिंग। शरीर स्वास्थ्य के प्रति जो किशोर है, बालक है, इस अवस्था में जो अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। किसने कहा है, कॉलसैनिक ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, कॉलसैनिक ने कहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है, इसी तरह से हम बताएं कि ब्लेयर जोन्स ने क्या कहा है कि ब्लेयर जोन्स ने खुद को श्रेष्ठ साबित करना, ब्लेयर जोन्स ने क्या कहा है कि किशोर क्या है, खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, भीड़ से अलग जो है अपने आप को कि एक ऐसे अपना आकर्षक व्यक्तित्व वो बनाना चाहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना जो है वो ये चाहते हैं, अपने खुद को श्रेष्ठ स्वीकार करना चाहते हैं। किसने कहा, ब्लेयर जोन्स ने। ठीक है, कल्पना का बाहुल्य, भाई अमूर्त चिंतन की अवस्था है, कल्पना का बाहुल्य है। फिल्म देखते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं, उनको लगता, वो कहते हैं कि मुंगेरी लाल की हसीन सपने, कि मुझे ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के मेरे पास में ये होगा, फिर मैं अपने फ्यूचर के प्रति भी वो सोचते रहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं इससे ऐसा होगा। वो कल्पना वाली चीज जो होती है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो कल्पना का बाहुल्य, अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है, एक तो शैशवावस्था होती है और किशोरावस्था होती है। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था होती है। सिर्फ बाल्यावस्था ऐसी है जो मूर्त चिंतन की अवस्था है, शैशवावस्था और किशोरावस्था जो होती है अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, इसलिए कल्पना का इनमें बाहुल्य होता है। समाज व देशभक्ति की भावना किशोरावस्था में पाई जाती है। किशोरावस्था में समाज व देशभक्ति की भावना पाई जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किशोरावस्था की विशेषताएं आपके समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किशोरावस्था से संबंधित सिद्धांत, किशोरावस्था से संबंधित 2 सिद्धांत हैं। किशोरावस्था से संबंधित सिद्धांत, तो विशेषताएं आपके समझ में आ गई होंगी।
देखो बच्चों, जो सिद्धांत के बारे में हालांकि मैंने आपको बता दिया, इससे पहले जब मैंने कथन आपको बताया था तब बता दिया था शायद, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किशोरावस्था के दो सिद्धांत हैं। कौन कौन से दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं? कौन कौन से? आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जो कि स्टेनली हॉल ने दिया था। कब दिया था? 1904 में। ठीक है। और ये किस चीज, इस सिद्धांत का जो वर्णन है किस बुक में है? उनकी बुक है एडोलसेंस। उनकी बुक है एडोलसेंस। उसमें इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है 1904 में, 1904 में जो है ये दिया। इसके बाद में क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, 1906 में दिया था। और किस बुक में जो है ये इसका वर्णन है? शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है। क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, 1906 में दिया था। पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान। आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया था 1904 में। पुस्तक कौन सी? एडोलसेंस। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आज आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।